नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 135। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? दोस्तों, प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वाहनों में घर्षण कम करने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वाहनों में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कांच क्या होता है? दोस्तों, कांच एक अति शीतित द्रव होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन में मुख्यतः लोहा तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वह कौन सा तत्व है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बढ़वार के लिए अत्यंत आवश्यक है? दोस्तों, वह तत्व है प्रोटीन, जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बढ़वार के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्तों, रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एस्बेस्टॉस क्या है? दोस्तों, एस्बेस्टॉस मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, Na2CO3 का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, Na2B4 10H2O का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, Na2B4 10H2O का व्यापारिक नाम सुहागा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, CaOCl2 का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, CaOCl2 का व्यापारिक नाम विरंजक चूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, सिलिका का रासायनिक सूत्र SiO2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, Pb3O4 का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों, Pb3O4 का व्यापारिक नाम लाल सिंदूर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आलू की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, धान की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? दोस्तों, धान की उत्पत्ति दक्षिण भारत स्थान में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गन्ने की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है? दोस्तों, गन्ने की उत्पत्ति भारत देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को
क्या कहते हैं? दोस्तों, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? दोस्तों, खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? दोस्तों, आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, टिन का लैटिन नाम क्या है? दोस्तों, टिन का लैटिन नाम स्टेनस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, समुद्री शैवाल यानी सी वीड्स से क्या प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मैसॉन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, मैसॉन अंतरिक्ष किरणों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, डेंगू ज्वर कैसे फैलता है? दोस्तों, डेंगू ज्वर वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सबसे कम विद्युत चालक धातु कौन सा है? दोस्तों, इनमें सबसे कम विद्युत चालक धातु लेड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, नौसादर का रासायनिक सूत्र NH4Cl है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मूंगफली की उत्पत्ति किस देश से हुई है? दोस्तों, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, चौक का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, टमाटर की उत्पत्ति कहां से हुई है? दोस्तों, टमाटर की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका स्थान से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, नींबू में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? दोस्तों, नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलनकाल पर क्या असर होगा? दोस्तों, यदि किसी साधारण दोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसका दोलनकाल √2 गुणा घट जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल सेट नंबर 136। पहला प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, लैम्बर्ट नियम प्रदीप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना विनाश? दोस्तों, वह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिससे यह कथन वैध ठहरता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? दोस्तों, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? दोस्तों, डायनेमो का आर्मेचर लोह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सौर परिवार का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौर परिवार का सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है।
अगला प्रश्न नंबर 8, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या 12 जोड़ी है। अगला प्रश्न नंबर 10, कांच बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? दोस्तों, कांच बालू में मुख्यतः सिलिका उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न नंबर 11, विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 12, विटामिन बी की खोज किसने की थी? दोस्तों, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 13, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 14, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 15, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन्स ई साल्क ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 16, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न नंबर 17, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज पिनकस ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत में की गई स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है? दोस्तों, भारत में की गई स्थानांतरण कृषि का नाम झूम खेती है। अगला प्रश्न नंबर 19, लवांग नाम की स्थानांतरण कृषि किस देश में की जाती है? दोस्तों, लवांग नाम की स्थानांतरण कृषि मलेशिया देश में की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 20, ब्राजील के स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है? दोस्तों, ब्राजील के स्थानांतरण कृषि का नाम रोका है। अगला प्रश्न नंबर 21, हरे पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, हरे पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः सल्फोनेट होता है। अगला प्रश्न नंबर 23, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? दोस्तों, यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। अगला प्रश्न नंबर 24, धूम्र बम बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, धूम्र बम बनाने के लिए फास्फोरस तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 25, कैरोटीन के कारण किस फल का रंग नारंगी हो जाता है? दोस्तों, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? दोस्तों, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? दोस्तों, रक्त के स्कंदन के लिए प्लेटलेट्स उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन थे। अगला प्रश्न नंबर 29, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 30, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
दोस्तों, आयरन की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। अगला प्रश्न नंबर 31, विटामिन सी की खोज किसने की थी? दोस्तों, विटामिन सी की खोज पंक ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 32, प्रतिदीप्त बल्ब में मरकरिक ऑक्साइड के साथ और कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, प्रतिदीप्त बल्ब में मरकरिक ऑक्साइड के साथ आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 33, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसे उपयोगी पाया गया है? दोस्तों, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जलकुंभी को उपयोगी पाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 34, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा विज्ञान के जनक कीटा जाटो है। अगला प्रश्न नंबर 35, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।